दोस्तों, क्या हाल चाल। कैसा रहा आपका मंथली एग्ज़ाम? फटाफट से कमेंट कर दीजिए, जल्दी से कमेंट कर दीजिए कैसा गया आपका मंथली एग्ज़ाम। बाबू, जैसा हमने बोला था कि हमारा आप करके जाइए, वो प्रैक्टिस सेट, उसमें से क्वेश्चन ज़रूर आएंगे और फिर इसमें भी क्वेश्चन पूछे गए हैं बाबू, ठीक ना? ऐसे ही नहीं बोला जाता है। ओके, हर मंथली टेस्ट में हमारे द्वारा कराए गए क्वेश्चन में से आया है। चलो, तो जल्दी से आंसर करते हैं, किसका कितना आंसर सही है कमेंट करिएगा। ओके, चलो। 10वीं क्लास का है, सोशल साइंस का, सेकेंड शिफ्ट में जो अभी एग्ज़ाम हुआ था। ओके, मंथली टेस्ट का। चलो क्वेश्चन पर आते हैं फटाफट से। स्पेनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था? जल्दी से बता दो तो पहला का क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो ये जेम्स हारग्रीव्स ने किया था। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। दूसरा, राष्ट्रपिता के नाम से किसे जाना जाता है? तो महात्मा गांधी को। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, एकदम लल्लू पंजू क्वेश्चन था ये, ठीक ना। महात्मा गांधी, ये तो बच्चे बच्चे को पता है, कोई भी कर लेगा, ठीक है। विश्व स्वरैया आयरन एंड स्टील प्लांट कहाँ स्थित है बाबू? तो इसका ये भद्रावती में। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो चौथा नंबर, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? कब हुई थी जरा बता दो तो ये 1920 ईस्वी में थी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पांचवा, कोयला उद्योग के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो धनबाद, झारखंड में, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। छठवां, जलियांवाला बाग नरसंहार के उपरांत किसे नाइट की उपाधि त्याग दी थी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने नाइट की उपाधि त्याग दी थी, ठीक। चलिए, तो बहुत मज़ा आया होगा आज का क्वेश्चन करने में। क्वेश्चन काफ़ी सिंपल थे, ठीक ना, कुछ हार्ड नहीं था क्वेश्चन में। सातवां, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये लाला लाजपत राय जी थे। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसको जूम कर लिया जाए। नेक्स्ट, हाँ देखो, अभी शेख हसीना जो बांग्लादेश छोड़कर भागी थी, ठीक है, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन है। शेख हसीना की पार्टी का नाम क्या था? तो ये बांग्लादेश आवामी लीग थी ना। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नौवां, भारत का सबसे पुराना राजनीतिक दल कौन सा है? तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 10वां, जनमत पर आधारित शासन क्या कहलाता है? जिसमें जनता का शासन हो, ठीक ना, जनता के चुने गए प्रतिनिधि का शासन हो, तो वो लोकतंत्र में होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 11, राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी थी? तो ये ब्रिटेन में पड़ी थी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 12, जल संघर्ष किस देश में हुआ था? तो बोल्विया में होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा बाबू, ठीक ना। और फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो बाबू। सारा क्वेश्चन का आंसर सही बता रहे हैं, एक भी इधर उधर की बात नहीं है, ठीक ना। सारा क्वेश्चन का आंसर सही है, आप बिल्कुल मिला लीजिए। बहुत बच्चे को ऐसा लगता है कि सर हम तो अपने कॉन्फिडेंस से मार कर आए हैं कि सही है ये। बाबू, हो जाती है मिस्टेक, लेकिन आगे से ये मिस्टेक आपको नहीं करनी है। ओके, ये आंसर 100% राइट है, ठीक ना। निम्न में से किसे लोकतंत्र का जीवन रेखा कहा जाता है? तो राजनीतिक दलों को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बाबू, ठीक ना। हाँ, क्वेश्चन अच्छे बढ़िया थे, ठीक है। 14वां, गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई थी? जल्दी से बता दीजिए, गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई थी? तो ये हुई थी बाबू 1688 ईस्वी में। 1688 से 1689 तक चली थी, ठीक ना। चलो, भारत की वित्तीय राजधानी कौन है? तो देखो, भारत की राजधानी कौन है? दिल्ली, नई दिल्ली, लेकिन वित्तीय राजधानी मुंबई। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन नहीं लगाना था। 16, निम्नलिखित में कौन नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है? तो ये राष्ट्रीयकरण नहीं है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 17, कौन सी आर्थिक क्रिया ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुख है? तो ग्रामीण क्षेत्र में क्या देखते हो? कोई सब्जी बोता है, कोई धान की खेती करता है, कोई गेहूँ खेती करता है, यानी कि कृषि से संबंधित होता है। तो कृषि संबंधित कौन सा क्षेत्र होता है बाबू? ए प्राथमिक क्षेत्र। आप भी कई दिन गए होंगे खेतों में काम करने, अपने पापा के साथ, अपने पिताजी के साथ, अपने चाचा जी के साथ, ठीक है। 18 क्वेश्चन, गैस एवं बिजली के उत्पादन को किस क्षेत्र के अंदर रखते हैं? देखो, उत्पादन दे दिया, और उत्पादन किस में होता है? उद्योग में ही, उद्योग में उत्पादन होता है। तो उद्योग किस में आता है? द्वितीय क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 19, निम्नलिखित में से किसे द्वितीय क्षेत्र भी कहा जाता है? तो औद्योगिक क्षेत्र को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और 20वां नंबर क्वेश्चन आपका देखिए क्या है, सकल घरेलू उत्पाद में सबसे कम योगदान किसका है? तो प्राथमिक क्षेत्र का है, जो कृषि क्षेत्र है, ठीक ना बाबू। इस पर बहुत ध्यान देना जरूरी है, ठीक ना। यही है जो मानव को जिंदा रख सकता है, ठीक। टेक्नोलॉजी के पीछे इतना भाग रहे हैं कि इसके बारे में कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। चलिए, 21 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा पेशा आर्थिक अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र से संबंधित है? तो देखो, किसान, ये तो प्राथमिक है। मछुआरा, ये भी प्राथमिक में आ जाएगा। शिक्षक और फैक्ट्री मजदूर,
तो इसका आंसर तृतीयक क्षेत्र में ना, सेवा क्षेत्र में, तो ये टीचर हो जाएगा, जो आपको पढ़ाता है, सिखाता है, आपको सेवा प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 22 का राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान क्या है, तो ये तो पटना में है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 23 पारादीप बंदरगाह किस राज्य में है, तो उड़ीसा में, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 24 कुशा तटबंध किस नदी से संबंधित है, तो कोसी नदी से, कोसी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके बाबू, देखो बाबू सारा क्वेश्चन का आंसर सही है, ठीक ना, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, और आगे आपसे मिस्टेक ना हो इसके लिए अपनी तैयारी को मजबूत करिए, ठीक है। चलो 25 नंबर क्वेश्चन है, संचार का लोकप्रिय साधन कौन है, तो हमने ये क्वेश्चन एग्जैक्टली कराया है, अभी एक याद आ रहा है, ठीक है, और ऊपर क्वेश्चन 2-3 आए थे जो हमने खुद कराए थे, ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मोबाइल। नहरकटिया कहाँ स्थित है बाबू, नहरकटिया कहाँ स्थित है, जल्दी बता दो आंसर। तो 26 का आंसर क्या है आपका, बी, असम, ठीक है। नेक्स्ट 27 नंबर क्वेश्चन क्या है, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, बता दो, तो ये हाजीपुर है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत कब हुई थी, तो ये ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत 1936 ईस्वी में हुई थी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। भारत में सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम राज्य किसका है, स्थान किसका है, तो महाराष्ट्र का, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर जाएगा। और 30वां रेल यात्री बीमा योजना की शुरुआत किसने की थी, तो रेल मंत्रालय ने की थी, इंडियन रेलवे ने की थी, ठीक है। चलो तो आई थिंक आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा। इसका क्वेश्चन का एक बार चेक कर लिया जाए, 30वां का, एक सेकेंड बाबू, तो ठीक है बाबू, तो 30वां का यही होगा, रेल मंत्रालय ने किया था ना, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो तो आई होप आपको मज़ा आया होगा आज का मंथली टेस्ट देने में, और आई होप आगे भी और ऐसे ही मज़ा आएगा आपको, एक भी हमारा प्रैक्टिस सेट मिस नहीं करना है बाबू, ठीक ना। चलिए, और सारा आंसर सही है, बिल्कुल भी बेधड़क आप मिलाइए, और जितना आंसर आपका सही हो रहा है कमेंट करिएगा किसका कितना सही हुआ है। ओके, सो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए प्रैक्टिस सेट और नए आंसर की के साथ। ओके, लव यू ऑल, बाय।